रोहित शर्मा को कहा गया कि आप चैंपियंस ट्रॉफी की भी क़यादत करें। बड़ी देखिए खुशकिस्मती होती है आपकी कि आप कह रहे हैं कि मैं जाना चाह रहा हूं, लेकिन आप कि आपको कहा जा रहा है कि नहीं, आप ही नुमाइंदगी करेंगे। मुझे तो बीसीसीआई पे 1 मिनट का भी एतबार नहीं है कि ये ना करें एतबार। वहां आईसीसी है सर, मुकरेंगे नहीं वहां पर। अगर आप मुकरेंगे ना, आईसीसी का टूर्नामेंट का रूल ये कहता है अगर आपने मेंबर्स बोर्ड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, ये पीसीबी की जिम्मेदारी के साइन हो और हमें बताएं भी, उसके बाद अगर बीसीसीआई पुल आउट करता है, डोंट वरी, वो वॉक ओवर में आएगा, आपका वर्ल्ड कप, आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। भारत नहीं खेलता तो दैट्स इट, उनके बगैर होगा। इस तरीके से तो खेल नहीं होगा हमारे ग्राउंड्स में, जब हम मेजबान हैं तो भी हमारी मर्जी नहीं कहीं। अभी आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की इसी पे डील हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जय शाह को वोट दे दे, उसके एवज भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह आपको पता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब हैं। अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलनी आई ना, तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना, खुल्ला बोलूंगा ये झूठे लोग। वो हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो गई हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के लिए भाईजान मेरी बात सुने। मैं आपसे क्या बोला था, हाइब्रिड मॉडल मत करना। हर जगह पे हम बंदूकें उठा के खड़े होते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकले बंदूकें होती हैं यहाँ पे। कौन आएगा इस मुल्क में, कौन आगे इसमें इन्वेस्ट करेगा? फिर आप कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है। इंडिया, अब आप शुक्र, मैं तो हैरान हूँ कि आज ये आप लोग मान गए कि इंडिया हमसे आगे है। हम तो ये मानने भी तैयार नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। आप आईसीसी को इतना सीधा ना समझें। वो बीसीसीआई के बगैर लीगल डॉक्यूमेंट, वो बीसीसी लीगल डॉक्यूमेंट करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। अब इस मामलात के अंदर मैं आपको बताऊं, जिधर बीसीसीआई है वहां लीगल की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आ जाएगी, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। बीजेपी को अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन शायद इस बार इंडिया के लिए आसान नहीं है कि वो मना करें कि पाकिस्तान आ जाए। 100% अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि अगर भारत नहीं जाता तो आईसीसी कह देगा भारत को कि आप नहीं आते तो बाहर हो जाए। दो बातें दिल पे हाथ नहीं रखूंगा। दो बातें नहीं, मुझे यस और नो में बताएं। दो बातें मेरा जवाब ये है, आईसीसी कोई ना कोई ऐसी चीज बात करेगा कि इंडिया के बोलते हैं चैंपियन ट्रॉफी में आए, इंडिया के लिए कोई कुछ भी नहीं होगा कि बाहर हो जाओ, तुम घर पे बैठो। पाकिस्तान के लिए फैसला कर सकता है। हमारा अगला हदफ है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये किसने कहा? ये बीसीसीआई के चेयरमैन ने कहा, और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा हमारे रहेंगे कप्तान। अगर आईसीसी ने ये प्लान बदल लिया तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगी एक चीज कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है। खत्म हो जाएगी बात मत भूलें आप। और फिर मैं सारी जिंदगी यही बोलूंगा कि ये झूठ बोलते हैं। बस एक बात मत भूलें आप कि हमें तो सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी मिली है ठाकुर। आपने हमें बेवकूफ बना लिया अपने ख्याल से, चलो वर्ल्ड कप में बुला के, बट मत भूलो कि अगले 5 साल में 2 आईसीसी इवेंट इंडिया में भी आ रहे हैं, फिर आईसीसी भी हाइब्रिड कर रहे हैं साडा भी। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? घुटने टेक दिए, क्रिकेट खेलो, चलो बाकी मौज करो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तानी मीडिया में जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रही है वो है चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि पाकिस्तान में अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, जिसके लिए भारत पहले ही मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान में जाकर कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, चाहे आईसीसी का हो चाहे एसीसी का हो। लेकिन इन पाकिस्तानियों का मेन मकसद है कि किसी तरह से भारत को पाकिस्तान में लाकर चैंपियंस ट्रॉफी खिलवा दें, ताकि इन पाकिस्तानियों का सपना पूरा हो सके, जिसको लेकर पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, केवल एक ही बातें कर रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हमें खिलवाना है। तनवीर क्या लगता है, इंडिया आ रही है? बीसीसीआई भेजेगा टीम अपनी? क्या लगता है यार? भेजनी चाहिए। क्या मतलब यार? वो छोड़ें, जाएगी कि नहीं आएगी आपको लगता है? भाई बात सुने, ये मैं आज आपको बता दूं, एक मिनट जरा ये मैं आज बता दूं, अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलनी आई ना, तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना, खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि ये झूठे हैं। सर खबरें पता क्या आ रही हैं? खुल्ला बोलूंगा ये झूठे लोग। वो हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो गई हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के लिए भाईजान मेरी बात सुने। मैं आपसे क्या बोला था? हाइब्रिड मॉडल मत करना। मैं आपसे क्या बोला था? नहीं तो हाइब्रिड मॉडल हो कैसे सकता है? आईसीसी इन्वॉल्व है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, कैसे हो सकता है भाई? भी हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे क्या बोला था भाई? ये नहीं, एशिया की तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो हमें पता है। मैंने आपसे क्या बोला था? ये सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप बुलाने के लिए इंडिया में, ठीक है? तो भाई ये ड्रामा जरूर करेंगे चैंपियन ट्रॉफी में। पाकिस्तान ने एक पंगा तो किया था, आपको याद है ना? आखिरी वक्त तक हम निगोशिएशन में लगे हुए थे और हमारी वजह से शेड्यूल बहुत लेट अनाउंस हुआ। लेकिन क्या हमने उस वक्त वर्ल्ड कप की गारंटी ली थी? चैंपियंस ट्रॉफी खेलते, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी गारंटी। लेकिन वही बात याद तनवीर, हम लोग यही तो हमारे घर का उस वक्त कौन सा चेयरमैन? नजम सेठी, उसके बाद आकाश राव, अब मोहसिन नकवी। चैंपियंस ट्रॉफी में पता नहीं तनवीर अहमद चेयरमैन बीसीबी लग गया। क्या हमारा तो ये मसला है ना, अभी तक तो इंडिया अनसर्टन है कि उनकी टीम पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन जिस तरह इंडिया अनसर्टन है,
मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अभी आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की इसी पे डील हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जय शाह को वोट दे दे, उसके एवज भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह आपको पता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब हैं। और देखिए, इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजें। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आ जाएगी, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बीजेपी को अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन शायद इस बार इंडिया के लिए आसान नहीं है कि वो मना करें कि पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि इंडिया नहीं आया ना तनवीर हाइब्रिड मॉडल के तहत, और हमने मान लिया। मैं तो साहब फिर पता नहीं क्या बोले ना, आप ये बोले झूठे होंगे। ये एक और बात, आप भी बोले झूठे होंगे। 7 टीमें अगर आ रही है दुनिया की, 8वीं नहीं आ रही तो 8वीं टीम भी बेवकूफ लगेगी ना, जाहिर सी बात है ना भाई, और आईसीसी बेवकूफ लगेगा ना यार, जाहिर क्या लगेंगे भाई। एक मिनट, सब कुछ छोड़ो। अगर सुने, अगर आईसीसी ने ये प्लान बदल लिया तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगी एक चीज कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, खत्म हो जाएगी बात। एक बात मत भूलें आप, और फिर मैं सारी जिंदगी यही बोलूंगा कि ये झूठ बोलते हैं, बस एक बात मत भूलें आप कि हमें तो सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी मिली है ठाकुर। आपने हमें बेवकूफ बना लिया अपने ख्याल से, चलो वर्ल्ड कप में बुला के, बट मत भूलो कि अगले 5 साल में 2 आईसीसी इवेंट इंडिया में भी आ रहे हैं, फिर आईसीसी भी हाइब्रिड कर रहे हैं, साडा भी नहीं फिर भी बांग्लादेश जाएंगे। हम थल्ले लग जाते हैं भाई, हम थल्ले लग जाते हैं अपनी सीटें बचाने के लिए, हम थल्ले लग जाते हैं। स्टैंड लो ना यार, तो कौन लेगा स्टैंड? उस किस्म का बंदा भी तो होना चाहिए ना स्टैंड लेने वाला। ले सकते हैं स्टैंड तो भाई, ओ भाई माशाल्लाह वजीर हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर उन्होंने इस चीज पे स्टैंड ले लिया तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? नो टू हाइब्रिड, बिल्कुल ऐसी की तैसी यार, करके तो देखो ना, करके तो देखो, होगा क्या? करके तो देखो, इंडिया से क्या डरने का? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों का मकसद है कि भारत को पाकिस्तान में लाकर चैंपियंस ट्रॉफी खिलवाना, जो कि भारत पहले ही मना कर चुका है कि हम पाकिस्तान में जाकर कोई बड़ा टूर्नामेंट, कोई भी टूर्नामेंट, चाहे आईसीसी का हो चाहे ईसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का हो, हम नहीं खेलेंगे। लेकिन इन पाकिस्तानियों की बस मतलब बातें खत्म नहीं हो रही है और ये बार बार कह रहे हैं कि हमें भारत को पाकिस्तान में लेकर आना है। इसलिए पाकिस्तान जो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का मॉडल प्रपोज किया है वो आईसीसी को भेजा है, उसमें पाकिस्तान और मतलब जितने भी भारत के मैचेज हैं वो लाहौर में रखा है, ताकि इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि हम भारत के करीब लाहौर सिटी में रख देंगे तो भारत मान जाएगा और लाहौर में खेलकर चला जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की मतलब पूरी कोशिश है कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान लेकर आना, लेकिन भारत कभी नहीं जाएगा पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट खेलने, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। लेकिन इन पाकिस्तानियों को अब एक बार फिर से डर सता रहा है कि अगले साल मतलब इस समय कुछ टाइम बाद मतलब आईसीसी के प्रेसिडेंट के पद का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए जैसा उसके कैंडिडेट हैं, और इन पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अगर जैसा उसमें जीत जाते हैं तब हमारे वहां से जो चैंपियंस ट्रॉफी होना था वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये बातें कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हम पहले ही भारत से डील करा लें ताकि आईसीसी के प्रेसिडेंट बनते ही जैसा उसको कैंसिल ना कर पाएं। लेकिन आपको बता दें कि चाहे आईसीसी का प्रेसिडेंट कोई भी हो, चाहे जैसा हो या कोई भी हो, मतलब भारत चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे पाकिस्तान कुछ भी कर ले। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।